बोलेंगे इसके बारे में? देखिए, मदरसा हो या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ देखना है कि वो सही तरह से ये यूज़ हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। यूटिलाइजेशन ये तो सरकार का काम है, सरकार ये काम कर रहा है, अपना काम है सरकार का, सरकार तो अपना काम करेगा ना। तर शौकत मोल्ला, बप्पा दित्तो, एक जन गिरफ्तार, एक जन 14 दिन के लिए एनआईए का हिफाजत में, क्या बोलेंगे दादा? देखिए, तृणमूल का बहुत सारे नेता है, दीर्घ दिन से, सालों से वो तोलाबाजी किया है, सिंडिकेट चलाया है। अभी तो गान एक वायरल हो गया है, माच चोर बोल के, उस पर शौकत मोल्ला का इंडिकेट करके एक माच चोर बोल के पूरे पश्चिम बंगाल पर सब, इनफैक्ट सब क्लब में, नाइट क्लब में भी डीजे चल रहा है कि माच चोर शौकत माच चोर। तो सेटा चलছে, people everywhere around are dancing to that tunes, so because it is resonating with the people. दादा भाईपो जो है उसको असिस्ट करेंगे जॉइंट सेक्रेटरी हिसाब से 2 लाख सेल और 1.5 बैंक, क्या बोलेंगे दादा? ये तृणमूल का आभ्यंतरीण विषय है, मगर तृणमूल दल का कोई अभी वो उसका अस्तित्व है नहीं वैसे, क्योंकि तृणमूल दल पूरा ही दुर्नीति में चलता है, पूरा ही काटमानी सिंडिकेट से चलता है। वो सालों से काटमानी और सिंडिकेट छोड़ के कुछ हो सकता है ये सोच ही नहीं पा रहा है। अभी सर्कस से लोग ने हटा दिया, तो लोग अभी इसे सोच रहे हैं कि कैसे ये मैंने कैसे तोलाबाजी करेगा, सरकार में नहीं है। और इधर तो शुभेंदु अधिकारी जी का भी पुलिस, अभी तो ममता बनर्जी का पुलिस नहीं है कि जो उनके साथ मिल भाग के तोलाबाजी करेगा ना। अभी तोलाबाज के ऊपर जैसे ही कोई भी अभियोग आ रहा है, कोई भी कंप्लेन आ रहा है, पुलिस आके उसको उठा रहा है, तो तृणमूल कैसे, उसको नेचुरली ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। देखिए, सालों से ये जो तृणमूल कांग्रेस और बाकी इंडिया अलायंस का जो डिफरेंट तरीके है ना, कोई 2G स्कैम किया है, कोई कोल स्कैम किया है, कोई गाय तस्करी किया है, तो कोई इधर पूरा जहाँ भी हुआ है सिंडिकेट तोलाबाजी, ये सब भी किया है तृणमूल और उनका सहयोगी ने। और वो लोग का भी एक्सेप्टेंस है नहीं, इसलिए डिफरेंट, क्योंकि एक बांग्ला में कहावत है कि दुरात्मा का छल का अभाव नहीं होता है, क्योंकि जो चोरी करता है वो डिफरेंट बेस में आता है, कभी ना कभी इस बेस, कभी उस बेस, तो कभी कॉकरोच के, कभी मॉस्क्यूटो, कभी भी किसी भी तरह आ सकता है, वो उन लोगों का विषय है। मगर जैसे पश्चिम बंगाल के जिस तरह से युवा ने, जेन जी ने, मिलेनियल ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आस्था रखा है, तो समझ में आ रहा है कि ये टीएमसी और या फिर उनका जो सहयोगी सीजेपी, इन लोगों का कोई टिकस है ही नहीं। दादा अभिषेक बनर्जी कल दिल्ली गए, 8 तारीख इंडिया जज का बैठक है, इंडिया मतलब ब्लॉक का। देखिए, अभिषेक बनर्जी के ऊपर देश का, मैंने पश्चिम बंगाल में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है अभिषेक बनर्जी का। उनका जो अपना लोकसभा है वहाँ का फलता में तृणमूल का जमानत बाजेप्त हो गया, सिक्योरिटी फोरफिटेड, कोई उनको, और इधर वो रास्ते से निकलेंगे तो लोग आके उसको, उससे जवाब मांग रहा है कि इतना तोलाबाजी किया, इतना थ्रेट दिए, ये सब आप जवाब दो, क्या काम किया, या फिर सिर्फ तोलाबाजी किए है। तो वो जंतर मंतर में जाए या कहीं भी जंतर, कहीं भी जाए, और दिल्ली जाए, बॉम्बे जाए, कहीं भी जाए, वो उनका निजी मामला है, उस पर कोई हम लोग का टिप्पणी करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो ऐसा टेकस है ही नहीं। बाहर जाके लोगों को गुमराह करने का थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, मगर बाहर भी उनका टेकस नहीं है। लेकिन अभी टीएमसी में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसको जाना है, किसको छोड़ना है, ठीक है, वो आप ममता बनर्जी डिसाइड नहीं कर सकती है, क्योंकि उनका बात अब कोई सुन नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी 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 ये जो पार्टी आ गया ना, ये पार्टी में अभी हर कोई अपना मन से चल रहा है, कोई पार्टी का कोई निर्देश कोई नहीं मान रहे, तो ये पार्टी मतलब खत्म है। और आने वाला दिन में टीएमसी में कोई कोई टीएमसी का कोई कार्यकर्ता रास्ता में मिलेगा नहीं, ये श्योर है। दादा शौकत मोल्ला एनआईए का हिफाजत में 14 दिन के लिए निर्देश दिया है बैंसल अदालत, क्या बोलेंगे? शौकत मोल्ला और शौकत मोल्ला जैसा है, जैसे कल भी गिरफ्तार हुआ है बप्पा दित्तो, ठीक है, ऐसे बहुत लोग अभी गिरफ्तार होंगे, क्योंकि इतना दिन भय था पब्लिक इनके खिलाफ में कोई एफआईआर नहीं कर सकता था, और पुलिस भी एफआईआर नहीं लेता था। लेकिन अभी भय आउट हो गया, भरोसा हीन हो गया, तो अभी पब्लिक के साथ साथ पुलिस भी उनके हिसाब से काम कर रहे। और आने वाला दिन में सिर्फ ये शौकत मोल्ला नहीं, शौकत मोल्ला जैसा बहुत लोग हैं जो लोग पब्लिक के ऊपर अत्याचार किया है, तो उन लोगों को धीरे धीरे जेल पे जाना पड़ेगा, और 14 दिन क्यों, 14 साल तक भी अंदर रहना पड़ेगा, वो लोग जो काम किया है उसके लिए। क्या बोलेंगे इसके बारे में? देखिए, मदरसा हो या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ देखना है कि वो सही तरह से ये यूज़ हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। यूटिलाइजेशन ये तो सरकार का काम है, सरकार ये काम कर रहा है, अपना काम है सरकार का, सरकार तो अपना काम करेगा ना। तर शौकत मोल्ला, बप्पा दित्तो, एक जन गिरफ्तार, एक जन 14 दिन के लिए एनआईए का हिफाजत में, क्या बोलेंगे दादा?
देखिए, तृणमूल का बहुत सारे नेता है, दीर्घ दिन से, सालों से वो तोलाबाजी किया है, सिंडिकेट चला है। अभी तो गान एक वायरल हो गया है, माच चोर बोल के, उस पर शौकत मोल्ला का इंडिकेट करके एक माच चोर बोल के पश्चिम बंगाल पर सब, इनफैक्ट सब क्लब में, नाइट क्लब में भी डीजे चल रहा है कि माच चोर शौकत माच चोर। तो সেটা চলছে, people everywhere around are dancing to that tunes, so because it is resonating with the people. दादा भाईपो जो है उसको असिस्ट करेंगे जॉइंट सेक्रेटरी हिसाब से 2 लाख सेल और 1.5 करोड़ बैंक, क्या बोलेंगे दादा? ये तृणमूल का आभ्यंतरीण विषय, मगर तृणमूल दल का कोई अभी वो उसका अस्तित्व है नहीं वैसे, क्योंकि तृणमूल दल पूरा ही दुर्नीति में चलता है, पूरा ही काटमानी सिंडिकेट से चलता है। वो सालों से काटमानी और सिंडिकेट छोड़ के कुछ हो सकता है ये सोच ही नहीं पा रहा है। अभी सरकार से लोग ने हटा दिया तो वो लोग अभी सोच रहे हैं कि कैसे ये मैंने कैसे तोलाबाजी करेगा, सरकार में नहीं है। और इधर तो शुभेंदु अधिकारी जी का भी पुलिस, अभी तो ममता बनर्जी का पुलिस नहीं है कि जो उनके साथ मिल भाग के तोलाबाजी करेगा ना। अभी तोलाबाज के ऊपर जैसे ही कोई भी अभियोग आ रहा है, कोई भी कंप्लेन आ रहा है, पुलिस आके उसको उठा रहा है। तो तृणमूल कैसे, उसको नेचुरली ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। देखिए, सालों से ये जो तृणमूल कांग्रेस और बाकी इंडिया अलायंस का जो डिफरेंट तरीके है ना, कोई 2G स्कैम किया है, कोई कोल स्कैम किया है, कोई गाय तस्करी किया है, तो कोई इधर पूरा जहां भी हुआ है सिंडिकेट तोलाबाजी, ये सब किया है तृणमूल और उनका सहयोगी ने। और वो लोग का भी एक्सेप्टेंस है नहीं, इसलिए डिफरेंट, क्योंकि एक बांग्ला में कहावत है कि दुरात्मा का छल का अभाव नहीं होता है, क्योंकि जो चोरी करता है वो डिफरेंट बेस में आता है, कभी न कभी इस बेस, कभी उस बेस, तो कभी कॉकरोच के, कभी मॉस्क्यूटो, कभी भी किसी भी तरह आ सकता है, वो उन लोगों का विषय है। मगर जैसे पश्चिम बंगाल के जिस तरह से युवा ने, जेन जी ने, मिलेनियल ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आस्था रखा है, तो समझ में आ रहा है कि ये टीएमसी और या फिर उनका जो सहयोगी सीजेपी, इन लोगों का कोई टिकस है ही नहीं। दादा अभिषेक बनर्जी कल दिल्ली गए, 8 तारीख इंडिया जज का बैठक है, इंडिया मतलब ब्लॉक का। देखिए, अभिषेक बनर्जी के ऊपर देश का मैंने पश्चिम बंगाल में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है अभिषेक बनर्जी का। उनका जो अपना लोकसभा है वहाँ का फलता में तृणमूल का जमानत बाजेयाप्त हो गया, सिक्योरिटी फोरफिटेड, कोई उनको, और इधर वो रास्ते से निकलेंगे तो लोग आके उससे जवाब मांग रहा है कि इतना तोलाबाजी किया, इतना थ्रेट दिए, ये सब आप जवाब दो, क्या काम किया, या फिर सिर्फ तोलाबाजी किए है। तो वो जंतर मंतर में जाए या कहीं भी जंतर, कहीं भी जाए, और दिल्ली जाए, बॉम्बे जाए, कहीं भी जाए, वो उनका निजी मामला है, उस पर कोई हम लोग का टिप्पणी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो ऐसा टेकस है ही नहीं। बाहर जाके लोगों को गुमराह करने का थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, मगर बाहर भी उनका टेकस नहीं है। लेकिन अभी टीएमसी में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसको जाना है, किसको छोड़ना है, ठीक है, वो आप ममता बनर्जी डिसाइड नहीं कर सकती है, क्योंकि उनका बात अब कोई सुन नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो पार्टी आ गया ना, ये पार्टी में अभी हर कोई अपना मन से चल रहा है, कोई पार्टी का कोई निर्देश कोई नहीं मान रहे, तो ये पार्टी मतलब खत्म है। और आने वाला दिन में टीएमसी में कोई टीएमसी का कोई कार्यकर्ता रास्ता में मिलेगा नहीं, ये श्योर है। दादा शौकत मोल्ला एनआईए का हिफाजत में 14 दिन के लिए निर्देश दिया है बैंसल अदालत, क्या बोलेंगे? शौकत मोल्ला जैसा है, जैसे कल भी गिरफ्तार हुआ है बप्पा दित्तो, ठीक है, ऐसे बहुत लोग अभी गिरफ्तार होंगे, क्योंकि इतना दिन भय था, पब्लिक इनके खिलाफ में कोई एफआईआर नहीं कर सकता था, और पुलिस भी एफआईआर नहीं लेता था। लेकिन अभी भय आउट हो गया, भरोसा हीन हो गया, तो अभी पब्लिक के साथ साथ पुलिस भी उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। और आने वाला दिन में सिर्फ ये शौकत मोल्ला नहीं, शौकत मोल्ला जैसा बहुत लोग हैं जो लोग पब्लिक के ऊपर अत्याचार किया है, तो उन लोगों को धीरे धीरे जेल पे जाना पड़ेगा, और 14 दिन क्यों 14 साल तक भी अंदर रहना पड़ेगा, वो लोग जो काम किया है उसके लिए।